हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और आज हम बात करेंगे होलिका दहन की। होली आने वाली है और होली दहन के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि 6th की करें या हम 7th की करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ होली का दहन करना कब चाहिए। अब डिपेंड आप पर है कि आप वो उसको 6th को कर रहे हैं, 6 मार्च को, या फिर आप 7 मार्च को कर रहे हैं। जब हमारे नक्षत्रों के थ्रू पूर्णिमा स्टार्ट होती है, यानी कि पूर्णिमा की जो तिथि स्टार्ट होती है उसके अंदर जब भद्रकाल आता है, यानी कि भद्रा स्टार्ट होती है, भद्रा स्टार्ट होने से और एंड होने तक आपको कोई भी शुभ कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है शास्त्रों के अनुसार। और जब पूर्णिमा, अब यहाँ पर भद्रा काल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई तिथि लगती है तो उस हमेशा भद्रा काल स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी त्योहार बनाते हैं तो भद्रा काल को हटा दिया जाता है। फागुन की जब पूर्णिमा पड़ रही है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और 6 मार्च से जो उसका स्टार्टिंग का टाइम है वो लगभग आप 4 बजे कह सकते हैं, 3:57, यानी कि 3:57 से स्टार्ट हो रही है 6 मार्च को, और 7 मार्च को वो आपको सेम वही टाइम पर 4:49 पर ख़त्म हो रही है। तो हमें 6 से 7 तक का पूर्णिमा का टाइम मिला है। अब इसमें हम यहाँ देखते हैं कि भद्रा काल कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया भद्रा 3 प्रकार की होती है। मैंने अपनी रक्षाबंधन की वीडियो में भी समझाया था। जब भद्रा के 3 काल होते हैं, आपका मृत्यु लोक होता है, आकाश लोक होता है, पाताल लोक होता है। देखिए, इसमें मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी को सबसे अशुभ माना गया है। क्यों माना गया, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। इस काल में अगर कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हम लोगों पर आएगा, इसलिए कहते हैं उस काल को अवॉइड किया जाए। अब ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ये 6 मार्च को आपको 6:17 पे शाम को शुरू हो रहा है, और 4:17 लेट नाइट 7 o'clock या तक चलेगा। यानी कि जो 6 तारीख की जो रात आएगी, 7 तारीख की जो रात होगी, जिसको हम 12 बजे टाइम चेंजिंग बोलते हैं, और 12 बजे के बाद 6 मार्च के बाद 7 मार्च स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर 4 बजे तक सुबह तक आपकी भद्रा रहेगी। अब इस भद्रा को समझते हैं। भद्रा को जैसे मैंने बताया 3 प्रकार की होती है। तो भद्रा में कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं जब वो मुख पर होती है और पुच्छ पर होती है। उनको छोड़ के बीच के टाइम में फिर भी हम कह देते हैं कि यहाँ पर चलो आप कर लो काम को। लेकिन जहाँ 2 कार्य बिल्कुल इसके मतलब अलग हटा दिए जाते हैं, एक रक्षाबंधन और एक होलिका दहन, बिल्कुल ही अगेंस्ट बोला गया है। क्योंकि अगर होली का दहन यहाँ पर कर दिया जाता है भद्रा काल में, तो कहते हैं मृत्यु लोक पर आग से रिलेटेड, आपके भाइयों से रिलेटेड, क्योंकि मंगल को अशुभ कर दिया गया है, यहाँ पर आपको विनस को अशुभ कर दिया गया है, बहुत दिक्कत आती है। तो ये 2 कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर हमने भद्रा मुक्त का काल देखना है, भद्रा कब नहीं लग रही है, और होलिका दहन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिया जाता है कि फागुन की पूर्णिमा हो, ओके, प्रदोष काल हो। प्रदोष काल का मतलब है जो संध्या शाम का समय हो और भद्रा से मुक्त हो। अगर आप इन तीनों टाइम को आप देख रहे हैं तो प्रदोष काल तो आपको 6 को भी नहीं मिल रहा है इसको करने के लिए, और 7 को भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड कैसे हो रहा है, सूर्योदय से। जैसे कि सूर्योदय होता है और सूर्योदय से अकॉर्डिंग हमारे नक्षत्र प्लैनेट चलते हैं, तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाइम पे सूर्य उदय होता है, आप लोग सब जानते हैं। तो कुछ सिटीज़ में अगर आप यहाँ पे, यानी कि आप ले लीजिए नॉर्थ में, तो नॉर्थ में अगर आप 6 को करते हैं तो ये बहुत बेटर रहेगा। यानी कि होलिका दहन जिस रीज़न से किया जाता है वो आपको पूरा मिलेगा। अगर आप यही ईस्ट में कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, कुछ सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको बताती हूँ करके,
तो 6 तारीख को जो प्रॉपर, अगर आपको अग्नि दहन करना है यानी कि होली का दहन करना है, तो रात को 12 बजे आप यहाँ पे टाइम लेके चल सकते हैं कि रात के आप 12 बजे के आसपास इसका दहन कर सकते हैं और 1:30 बजे तक आपको मिलेगा। 6 तारीख को, 6 मार्च को, यानी कि अब वो मार्च फिर आ गया सीधे, तो 6 मार्च नहीं होगा। 12 बजे के बाद जो लेट नाइट टाइम बदल जाता है मिडनाइट में, वो हो जाएगा 7 मार्च। तो 7 मार्च की नाइट में आप 12:30 बजे से और आप 1:30 बजे तक के बीच में ये आप कर सकते हैं, जो ये आ रहा है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा करके, इसी के लिए अगर आप होली का दहन बहुत विधि विधान से करते हैं, यानी कि पंडित जी को बुलाकर, और आपके घर में कुछ घरों में भी होली का दहन किया जाता है और बाहर भी किया जाता है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से इसको करते हैं और घर के अंदर करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप, यानी कि 6 तारीख जब ख़त्म होगी, रात के 12 बजे के बाद 7 तारीख लगेगी इंग्लिश कैलेंडर से, तो आप रात को ये कर लें 12:30 बजे से, यानी कि 12:23 से ये शुरू होगा और आपको 1:30 बजे तक 1 o'clock to 30 minutes तक, 35 तक आपको ये 2 घंटे का समय ऐसा है जिसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। तो वो लोग तो इसमें करें। अगर आप, मैंने देखा है गली मोहल्लों में या कुछ सिटीज़ में सिर्फ होलिका को जलाना है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है, विधि विधान से नहीं होता है, तो वो लोग 7 तारीख को भी कर सकते हैं। ज़्यादातर 7 तारीख को करने पे एक चीज़ हो जाएगी, जो पूर्णिमा लग रही है, जैसे मैंने बताया था 3:57 4 o'clock के आसपास 6 तारीख को लग रही है, और अगले दिन 7 तारीख को ये ख़त्म भी हो जाएगी 4:85 यानी कि 4 o'clock 50 minutes पे ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें भी कोई प्रदोष काल आपको, पूर्णिमा में प्रदोष काल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए, और ये मैंने बोला 3 रीज़न, इसमें सिर्फ हम 3 चीज़ें देखते हैं। फागुन की पूर्णिमा में प्रदोष काल में भद्रा ना हो, होलिका दहन कर दिया जाता है। अब 7 तारीख को जो लोग अगली अग्नि यानी कि होलिका दहन करने चाहते हैं और करने जा रहे हैं, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, पूर्णिमा के बाद अगले टाइम पर प्रतिपदा स्टार्ट हो जाती है। शुभ वो भी होती है, बहुत गलत नहीं होती है, पूर्णिमा से थोड़ा कम फल आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। लेकिन उस दिन प्रतिपदा पे अगर मंगलवार ट्यूसडे पड़ जाता है और उसमें अग्नि या अग्नि का, जैसे आप बोल देते हैं, दहन किया जाता है या होली का दहन करते हैं, तो उस काल में अग्नि को लगने का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी कि अग्नि से रिलेटेड आपके आसपास या आपके घर में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से प्रतिपदा से पहले ही आपको होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन आपको होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार अगले दिन इसलिए मनाया जाता है, देखिए हमारे साल का हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अंत होने जा रहा है, यानी कि संवत चेंज होता है। जब संवत चेंज होता है तो उसको हम कह देते हैं हमारे साल की जो भी परेशानियां ये हैं, अग्निदाह हमने कर दी और अग्नि में उसका अलग से हमने संस्कार कर दिया। जैसे ही प्रतिपदा आती है तो हम नए वर्ष की, नए संवत की शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत रंगों से करते हैं, कि जिससे कि हमारी लाइफ में ये सारे खूबसूरत रंग पूरे साल बिखरते रहें। अब हम अगर इसको ऐसा लेके चलते हैं, कुछ जगह पे 6 तारीख को किया जा रहा है, तो 6 तारीख को जब आप करेंगे यही टाइम लेके, कोई भी जो आपका टाइम शुभ होता है आपके सूर्य के अकॉर्डिंग कि सूर्य कब उदय हो रहा है, तो आप ये जब 6 तारीख को करेंगे तो आपको 7 तारीख को आपको प्रतिपदा नहीं मिल रही है। वो लोग ये ध्यान कर लें, आपको 7 तारीख को गैप करना होगा, वो आपको 8 तारीख को प्रतिपदा मिल रही है। अब होलिका की भी, होली खेलने का भी एक नियम है, प्रतिपदा की सूर्योदय के साथ में होली खेली जाती है। अब आप अगर 7 को करते हैं तो आपको प्रतिपदा भी नहीं मिल रही है, पूर्णिमा में ही आप होली खेल लेंगे और आपका, ठीक है, भद्रा काल मॉर्निंग में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको वो 2 चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये बोलूँगी जो बहुत नियम के अनुसार और अपने रिजल्ट को लेना चाहते हैं, पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा होलिका पे, वो 6 तारीख की रात को होलिका दहन करें। जो टाइम है आपके सिटी के अकॉर्डिंग, जो आपका शुभ मुहूर्त आ रहा है और जो
आपको होली खेलनी है वो 8 तारीख को खेलें, नियम यही कह रहा है। लेकिन अगर जिन सिटीज़ में या जिन गली मोहल्लों में जिनके घरों में पूजा नहीं होती है तो वो आपको कभी भी रात में 7 तारीख की शाम को आप आपका होली का दहन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है। इस पे बहुत ज़्यादा बहस का मुद्दा है। अगर बहस का मुद्दा है तो मैं आपको सारी चीज़ें सही ही बता के चलूँगी, ठीक है। अब होली का दहन पे आपको करना क्या है, जो आपके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपका व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, जॉब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें, गोमती चक्र ले। गोमती चक्र को 7 गोमती चक्र ले, 7 गोमती चक्र पर आप अपनी प्रॉब्लम को लिख दें छोटा छोटा करके, या जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जॉब या जॉब से परेशानी है, और उसको आप होली का दहन में या 7 आप हाथ में ले, उन पे लाल तिलक लगाएं अपनी परेशानियों को रखते हुए, और होली का दहन के टाइम जब अग्नि हो चुके आ चुके तब आप उसको डाल दें। अगर आप इससे आपको व्यापार में जॉब में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके यानी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप किसी के परेशान है, आपके हस्बैंड का है, आपकी वाइफ का है, और आपको पता है, या फिर आपका कोई दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप यहाँ पर 8 गोमती चक्र लेंगे, हर एक पर उस आदमी का नाम लिखेंगे, यानी कि किस लेडी या जेंट्स जिससे भी आप परेशान हैं, और उसको अब रेड कलर से आपको लिखना है। अपने ऊपर से 7 या 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आप उसको अग्नि में डाल देंगे होली का दहन की, ठीक है, जब वहाँ पर अग्नि आ चुकी होंगी, प्रकट हो चुकी होंगी। अगर किसी की शादी में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहा है और शादी नहीं हो पा रही है, या आपने देखा होगा शादी होके टूट चुकी है, या आप दोबारा से सेटल नहीं हो पा रहे हैं, दोबारा से शादी करना चाहते हैं, तो एक पान का पत्ता लें, उस पर एक सुपारी लें और एक हल्दी की गांठ लें। पूर्णिमा वाले दिन आप इसको जाकर आपके जो शिवलिंग है वहाँ पर रख कर आइए और अपनी शादी की कल्पना कीजिए। अब ऐसे ही आपको ये 11 उस दिन से शुरू करने हैं, फागुन की जो पूर्णिमा है उस दिन से, और ये शाम के समय में आप करेंगे। अगर शाम में आपका मंदिर नहीं खुलता है तो सुबह कर लीजिए। ऐसे ही आप उस पूर्णिमा से लेके अगली 11 पूर्णिमा, यानी कि एक पूर्णिमा ये हो चुकी होगी, 10 पूर्णिमा और आपको ये करना है। इस बीच में आपकी शादी से रिलेटेड सारे विघ्न आपके खत्म हो जाएंगे। किसी के घर में बहुत ही झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे पैसे के रीज़न से हो, बच्चों के रीज़न से हो, आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही हो, किसी रिलेटिव के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी जौ ले या 1.25 किलो जौ ले, 1 मुट्ठी काले तिल ले, और एक आपको क्या करना है, एक रात पहले उसको अपने घर में लाकर रख देना है, अपने घर के बीचों बीच खोल के रखना है, ठीक है। अगले दिन जब आप उसको अग्नि दहन के लिए, होलिका दहन के लिए आप वहाँ जाएंगे तो उनको अपने हाथ से उसमें डाल देंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे घर में जो ये ग्रह कलेश और ये सब कुछ चल रहा है ये समाप्त हो जाए। अगर किसी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या मेडिसिन नहीं लग रही है, या पहले ठीक था अभी धीरे धीरे करके, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपको फिर से 1.25 किलो या 1 मुट्ठा जौ लेनी है, अलसी के बीज लेने हैं, वो भी 1 मुट्ठी आपको लेने हैं, और एक सूखी घास, धुरवा घास जो सूख जाती है, इन दिनों आपको बहुत सूखी घास मिलेगी क्योंकि ये पतझड़ का सावन चल रहा है, वो टाइम चल रहा है, इस दिन पत्ते इस टाइम पे सूख जाते हैं। आपको वो लेकर अपने हाथ से अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के उसके अंदर डाल देनी है। और अगर कोई पेशेंट है वो वॉक नहीं कर सकता है या होली का दहन तक नहीं जा सकता है तो उनके ऊपर से उनका हाथ लगवा कर उसको एक पॉलीथीन में बंद करके वहाँ जाके, पॉलीथीन को अगली होली का दहन में नहीं डालना है, ऐसे डाल देना है, ठीक है। उस पर आपका हाथ नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब हम एक चीज़ लेके चलते हैं कि हमारी कुछ दृष्टि दोष आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, किसी की नज़र लग जाती है, या किसी ने टोक लगा दी है, या जादू है, तंत्र है, मंत्र है,
किसी भी चीज़ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, जो जॉब में भी प्रमोशन नहीं है, या व्यापार में काम बनते बनते बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, किसी भी टाइप की कोई चीज़ है, तो आपने देखा होगा हम पूजा में एक नारियल रखते हैं। आप होलिका दहन वाले दिन एक नारियल लेके जाइए। वैसे भी जिन लोगों की पूजा होती है तो वो लोग नारियल होलिका पे चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है या घर का जो मुखिया है वो लेकर जाए, या घर के जो शादीशुदा जोड़े हैं या फिर आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो लेकर जाएं। उस नारियल को अपने ऊपर से, जिसको भी विघ्न है, ऊपर से 7 बार उतार के वापस से उस अग्नि में आप डाल दें, और उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूम के उसको डालेंगे तो आपको वहाँ पे उसको जलते हुए देखना है और आपको बोलना है कि मेरी सारी परेशानियाँ ऐसे ही जल जाएं। आपको अगर कोई नारियल, मैंने देखा है बहुत से लोग घर भी लेकर आते हैं, तो उसको कभी होलिका से वापस साबुत नहीं लेकर आइएगा, उसको हल्का सा अग्नि में जलाकर ही वापस लाइएगा, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देती हूँ करके, काला तिल और गेहूं की जौ, या आपके घर की लकड़ी, या आपके घर से गया हुआ काऊ डंग केक, जिसको हम कंडे उपले भी बोल देते हैं, इनमें से एक चीज़ आप होलिका दहन पे जाकर ज़रूर ही देकर आइएगा, जलाकर आइएगा। ये प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लैनेट से कनेक्टिविटी रखती हैं, और ये प्लैनेट आपको जीवन में पूरे साल परेशान कर सकते हैं। इसी के लिए ये जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही हैं चीज़ें बनाई हुई हैं, या तो आपके घर की लकड़ी वहाँ जाए या उपला वहाँ जाए, उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा जो पूरे साल की परेशानियां हैं उनसे निमटने के लिए आपको नए नए चीज़ें, अवसर मिल जाएंगे, और वो जीवन में आपके वापस कभी आएंगी ही नहीं। होली का दहन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और साल का हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग लास्ट होता है। इस लास्ट में बहुत से लोग अपने उपटन वगैरह भी उसके अंदर डालते हैं, नहाने का पानी। देखिए, मैं आपको बोलूँगी, जो होलिका थी वो बहुत गंदी नहीं थी, ठीक है, इसीलिए अपने शरीर की चीज़ों को उस पर क्यों डालना है। हाँ, नज़र है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनको आप झूठा करके या वैसी चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, तो इनको आप डालिए, इनसे भी वही फल मिलता है, वही रिजल्ट मिलता है जो आप अपने ऊपर से उतार के वहाँ पर डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रहलाद भी हैं, होलिका भी हैं, ठीक है, होलिका नष्ट हो जाती हैं, प्रहलाद बच जाते हैं, पर अच्छाई तो उसमें भी है ना, उनको क्यों गंदा करना है। तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप अपने विधि विधान के साथ में जो आपकी पूजा होती है घर में, जैसे होलिका की, आप वैसे करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कि पूजा कैसे करें, तो मैं आपको बोलूँगी एक मोली ज़रूर लेकर जाएं, 3 या 7 बार होलिका को उससे लपेटे ज़रूर, जो होलिका वहाँ पे रखी हुई है वहाँ पर आप एक छोटा सा पीस मिठाई का ज़रूर या गुड़ का ज़रूर लेके जाएं, थोड़ा सा दान करने के लिए। उनको भी गुलाल ज़रूर लगाएं, ये सिंदूर का टीका और हल्दी का टीका, ये ज़रूर उनको करके आएँ, थोड़े से फूल चढ़ा के आएँ, और एक लोटे में, पीतल के लोटे में अपने घर से जल भर कर लेकर जाएं, और उसको एक बार तो ज़रूर राउंड लगा के डाल दें, क्योंकि अग्नि जब प्रवाह होती है तो वो बहुत भयंकर रूप ले लेती है, तो उसके लिए उसको हल्का सा शांत भी किया जाता है, और होलिका माता को भी शांत किया जाता है कि जो प्रकोप आपके जो जीवन में था, या जो आप जिस बात से परेशान होकर आप जल गई थी, वो किसी के जीवन में ना आए, आप शांत रहें। ये एक छोटी सी पूजा का विधान है, बाकी आपके घर में जैसे पूजा होती हैं आप उसको वैसा ही कर सकते हैं। छोटी छोटी सी रेमेडीज़ पूरे साल करने से बहुत छोटी छोटी सी जो मुसीबतें आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसका आपका निवारण होता है। जैसे ही विक्रम संवत आएगा वैसे ही नई चीज़ें आपकी शुरू हो जाएंगी, जो कि 22 अप्रैल से आने वाला है। उसी के साथ में आपके जीवन में नई मुस्कान भी आनी शुरू हो जाएगी। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है या किसी की कुंडली में, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अगर मंगल किसी का बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो अग्नि के पास ज़रूर जाके, होलिका दहन के पास जाकर ज़रूर ये निवारण करें, उनको बहुत आराम पड़ेगा।
इसी के साथ ये अगर आपको कोई कंसल्टेंसी या कोई आपको अपनी एस्ट्रोलॉजीज या कुंडली दिखवानी है, वास्तु से कोई कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9686660073 पर। मैंने आपको यहाँ पर होलिका दहन से रिलेटेड बहुत ही चीज़ें ऐसी बता दी हैं कि आपको करनी है या नहीं करनी है, बट मेरी अपनी जो ओपिनियन है मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि 6 मार्च को अगर आप करते हैं तो वो आपके पूरे साल जीवन में शुभमय होगी। और जो कार्य हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, जीवन में उथल पुथल ला सकता है, तो मैं कहती हूँ उसको गलत टाइम पे करना ही क्यों है। एक जरा सी लेट नाइट हमको करना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के सिर्फ हमको 6 को 7 को हमें लगता है होली खेलनी है, नेक्स्ट डे हम वो 8 को भी खेल सकते हैं। अगर कोई काम शुभ तरीके से शुभ तिथि में हो जाए तो उसका रिजल्ट भी बहुत शुभ होता है। गलत तिथि, गलत टाइम और गलत डेट पे करते हैं तो आप समझ लीजिए जितना शुभ हो सकता है उतना वो अशुभ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 6 मार्च को ही होली का दहन करें और 8 को आप खेलें। आप होली 2 दिन खेल सकते हैं, आप क्यों नहीं खेल सकते? आप 7 को भी होली खेलिए और थोड़ा सा गुलाल आप 8 को भी प्रतिपदा में उड़ा लीजिए, दोनों दिन होली हो गई। तो होली 2 दिन करके आप यानी कि ये समझकर चलिए कि जो होली का दहन है वो 6 तारीख का है, 6 तारीख को करेंगे, शुभ हो जाएगा, सब कुछ पूरे साल शुभ होगा। इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।